डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के चैप्टर सेकंड का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस वर्ड आपको ज़रूर अलग लग रहा होगा, इससे पहले एपोमिक्सिस नाम नहीं लिया गया है इस चैप्टर में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पिछली बातों को याद दिला रहा हूँ, जैसे मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल और मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को याद करेंगे और फिर एपोमिक्सिस आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्या है मेगास्पोर मदर सेल? ये कहाँ होता है? ओव्यूल के अंदर में न्यूक्लियस में डेवलप होता है। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और इसके ऊपर इंटेगुमेंट होता है, जैसा कि हम लोग ओव्यूल में देखे थे। ये आपको एक ओव्यूल का फिगर दिख रहा है, यहाँ माइक्रोपाइल है, और इस पोर्शन में एक सेल डेवलप होता है, डिफरेंशिएट होता है, जिसको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, और इससे फिर मियोसिस होकर के 4 सेल बनते हैं, जिसमें 3 डिजेनरेट कर जाता है और एक फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या होता है कि आगे चल करके एम्ब्रियोसैक बनाता है या फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है। कितना माइटोसिस होगा? 3 राउंड माइटोसिस होगा। 3 राउंड माइटोसिस होने के बाद क्या होता है कि आपको एक एम्ब्रियोसैक देखने को मिलता है, जिसमें ऊपर में 3 एंटीपोडल होता है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, और नीचे में एक एपरेटस होता है, जिसमें एक 2 साइनर्जिड पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करके 2 मेल गैमेट बनाता है, जिसमें से एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करके वो जाइगोट तैयार कर लेता है, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करके वो क्या करता है? PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल करके एंडोस्पर्म बनाता है, जो यहाँ जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा उसके लिए फूड का काम करता है, उसके लिए भोजन का काम करता है, भोजन देता है। तो इस तरह से ये जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, और यहाँ पे ये क्या है? एंडोस्पर्म वो तैयार होता है। उसके बाद इसके ऊपर जो न्यूक्लियस का लेयर है वो भी इसको नरिश करता है। उसके बाद इसके ऊपर इंटेगुमेंट होता है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है, और फाइनली ये ओव्यूल जो है वो क्या करता है? वो सीड बन जाता है। क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। तो बीज कैसे बना? फ्यूजन के बाद बना, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बना। हम लोगों को यहाँ पे फ्यूजन
के बगैर बीज बनने के प्रोसेस को पढ़ना है। जैसा कि नाम है एपो और मिक्सिस, एपो प्लस मिक्सिस। एपो का मतलब होता है अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम। मिक्सिंग, मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मिक्सिंग किस चीज़ का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मिक्सिंग दो ही होता है, मेल और फीमेल गैमेट का मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट इस दोनों में क्या होगा, मिक्सिंग होगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम का मतलब मिक्सिंग से दूर, मिक्सिंग नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सिंग होता है, लेकिन यहाँ पे अवे फ्रॉम मिक्सिंग, एपोमिक्सिस, अवे फ्रॉम मिक्सिंग। एपोमिक्सिस का दूसरा नाम क्या है, एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी। यहाँ पर भी दो बातें हैं, एगैमो उसके बाद स्पर्मी। एगैमो माने एगैमो माने फ्यूजन नहीं होगा, गैमो माने फ्यूजन होना, एगैमो माने फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन। और स्पर्मी का मतलब क्या होता है, सीड, सीड फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्मेशन होगा लेकिन बिना फ्यूजन के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एपोमिक्सिस पढ़ना है, जिसमें सीड बनने का प्रोसेस है जो बिना फ्यूजन के, बिना डबल फर्टिलाइजेशन के, बिना डबल फर्टिलाइजेशन के। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एपोमिक्सिस का बैकग्राउंड समझ में आया होगा कि यहाँ पे सीड का बनना होगा और बिना फर्टिलाइजेशन के, जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिल्कुल अलग है। एक तरह का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक्स करता है, उसकी ये नकल करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज बनना चाहिए, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी बीज बनता है, ठीक है। तो ये मिमिक्री है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको हम लोगों को इस लेक्चर में पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। और एपोमिक्सिस के साथ साथ पॉली एम्ब्रियोनी ये टॉपिक है, ये भी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, इसलिए कि इसको अलग से पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जितना इसके साथ पढ़ने में फ़ायदा है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस पूरे लेक्चर को सुनेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। और अगर इस चैनल पे आप लोग में से किसी भी कोई भी नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को आसानी से मिल जाए। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एपोमिक्सिस दो वर्ड से बना हुआ है और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं फेनोमेनन इन विच सीड्स प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये पढ़ चुके हैं कि सीड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ डेफिनेशन में कुछ और बातें कह रहा है कि सीड तो बनता है लेकिन बगैर फर्टिलाइजेशन के, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो हम लोग पढ़े थे वो यहाँ कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एपोमिक्सिस दो वर्ड से बना हुआ है, एपो प्लस मिक्सिस। एपो का मतलब अवे होता है, अवे फ्रॉम मिक्सिंग, अवे फ्रॉम मिक्सिंग। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि मिक्सिंग किसका होगा, मेल और फीमेल गैमेट का मिक्सिंग होता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का मिक्सिंग नहीं होगा, नहीं होगा मेल और फीमेल गैमेट का मिक्सिंग। तो फिर भी बनेगा सीड, फिर भी बनेगा। इसीलिए एपोमिक्सिस को क्या कहा गया है, एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स, जो नकल करता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल करता है, ठीक है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही बीज बनता है, सीड बनता है। तो एपोमिक्सिस क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब एपोमिक्सिस
सभी प्लांट में नहीं देखने को मिलेगा। एपोमिक्सिस तो एपोमिक्सिस जो है वो सभी प्लांट में देखने को नहीं मिलता है। वो एस्टेरेसी कंपोजिटी, एस्टेरेसी का ही नाम कंपोजिटी है, ये फैमिली में देखने को मिलेगा, जिसका एग्जांपल सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सैफफ्लावर ये सब होता है। उसके बाद फैमिली पोएसी या ग्रैमिनी, ठीक है, ये ग्रास की फैमिली है, घास में देखने को मिलता है। अब इसको, ये जो टर्म है एपोमिक्सिस, इसको पहली बार डिफाइन किया था हैंस विंकलर साहब ने 1908 में, ठीक है। और इस एपोमिक्सिस का दूसरे शब्दों में एगैमोस्पर्मी भी कह सकते हैं। एगैमो का मतलब विदाउट फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन, स्पर्मी का मतलब सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो सीड बनेगा बिना फ्यूजन के, एगैमोस्पर्मी भी एपोमिक्सिस को कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये होता है। तो इट अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एग विदाउट मियोसिस। ये जो एग बना है वो मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर था, उसमें क्या हुआ, बार बार माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस होने के बाद जब 3 बार फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हुआ, उसका डिफरेंशिएशन हुआ, तो एग एपरेटस बना, पोलर न्यूक्लियाई बना और एंटीपोडल बना। तो वो क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, जिसके कारण 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से 3 डिजेनरेट कर गया, एक तो फंक्शनल मेगास्पोर बना, और उससे क्या हुआ कि हमारा ये एम्ब्रियो सैक तैयार हुआ, जिसमें एग भी तैयार हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एपोमिक्सिस में डिप्लॉयड एग बनता है, ठीक है, मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस के कारण डिप्लॉयड एग बन जाता है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ एग, और वो जो एग बना है उसका विकास होता है एम्ब्रियो के रूप में बिना फर्टिलाइजेशन के। एग तो डिप्लॉयड बन गया, मियोसिस नहीं हुआ, तो अब उस एग का बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो में बदल जाना, ठीक है, ये क्या हुआ, एपोमिक्सिस हुआ। जो पूरे ओव्यूल को हम कहते हैं एपोमिक्टिक सीड कहते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है। एम्ब्रियो कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल। अब ये कहा जा रहा है कि एग से एम्ब्रियो का बनना, ठीक है, ये तो सीधी सीधी बात समझ में आती है, लेकिन कभी कभी एग अपनी जगह रखा रह जाता है सोमैटिक सेल, यानी कि एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूक्लियस है या इंटीगुमेंट है, वहां से भी कुछ सेल आकर के एम्ब्रियो बना सकते हैं। तो सोमैटिक सेल का क्या होगा, प्रोट्रूजन होगा, वो अंदर की तरफ घुस जाएगा, किसमें, एम्ब्रियो सैक में, वो अब धक्का देकर के छेद करते हुए चला आएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि वो एम्ब्रियो बना लेगा। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है एम्ब्रियो कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल। जैसे सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेल से क्या बन सकता है, एम्ब्रियो बन सकता है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है एपोमिक्टिक सीड का, या एपोमिक्सिस कैसे होता है, उसको हम लोग 2 हेडिंग के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक है, तो उसको ऐसे भी कहा गया है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के 2 खास टाइप हैं, जैसे एक स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस है और दूसरा है गैमेटोफाइटिक, जो अभी इसके बाद लिखेंगे। क्या है गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, ये सेकंड है। तो फर्स्ट है आपको स्पोरोफाइटिक और सेकंड है गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। तो हम लोग पहले स्पोरोफाइटिक को समझते हैं, फिर गैमेटोफाइटिक को समझेंगे, और इस दोनों को पिक्चर के मदद से एक साथ समझेंगे। तो यहाँ पर स्पोरोफाइटिक को हम एडवेंटिव भी कह सकते हैं, स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कह सकते हैं, इसलिए कि यहाँ से बड के फॉर्म में क्या होता है, एंट्री होती है सेल की, और फिर यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद न्यूसेलर एम्ब्रियो ने भी कहेंगे, क्योंकि न्यूसेलस के सेल से एम्ब्रियो बन जाता है, तो इसीलिए स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस का ये सब भी नाम हो सकता है। यहाँ क्या कर रहा है, एम्ब्रियोज डू नॉट एराइज फ्रॉम सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट। ये जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके सेल से एम्ब्रियो नहीं बनता है। दे एराइज, यानी एम्ब्रियो एराइज होता है, बनता है किससे, फ्रॉम सेल्स ऑफ न्यूसेलस या इंटीगुमेंट,
ये जो ग्रीन कलर का लेयर है वो न्यूक्लियस का सेल है, उससे बनेगा या उसके और आगे जो इंटेगुमेंट है उसके सेल से बनेगा, लेकिन किसके, गैमेटोफाइट के सेल से नहीं बनेगा। इसीलिए ऐसे एपोमिक्सिस को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो ये जो गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो डिप्लोस्पोरी के मेथड से हो सकता है या एपोस्पोरी के मेथड से हो सकता है। तो देखते हैं ये डिप्लोस्पोरी क्या है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे न्यूसेलस के अंदर में क्या था, मेगास्पोर मदर सेल था, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो यहाँ है आपको, और ये सब न्यूसेलस का सेल है, ये सब न्यूसेलस का सेल है, बीच में मेगास्पोर मदर सेल है। ये आपको क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉयड है, ठीक है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होना चाहिए, रूल के मुताबिक मियोसिस होना चाहिए। रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, मियोसिस होना चाहिए, लेकिन मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, वो जो एग बनेगा वो डिप्लॉयड एग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड एग बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये डिप्लॉयड सेल बनेगा, फिर माइटोसिस होगा, चार बनेगा, फिर से माइटोसिस हो जाएगा, तो टोटल 8 सेल बन जाएगा, ठीक है। इसमें से इसका फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एम्ब्रियोसैक बन जाएगा, इस तरह का एम्ब्रियोसैक बन जाएगा। लेकिन सभी डिप्लॉयड एम्ब्रियोसैक होंगे, इसको कहेंगे अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियोसैक। मियोसिस होता तो रिड्यूस्ड हो जाता क्रोमोसोम, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, डिप्लॉयड ही है। हर एक सेल इसका क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, हर एक सेल क्या होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा, ठीक है। तो ये अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियोसैक बना। अब इसको हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एपोमिक्टिक इनिशियल सेल। एपोमिक्टिक इनिशियल सेल से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एपोमिक्टिक इनिशियल सेल से क्या बन जाएगा, वो एक एम्ब्रियो का रूप ले लेगा। ये एम्ब्रियो है, ठीक है। तो देखा आपने, गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो बन रहा है, और पूरा गैमेटोफाइट ही क्या है, डिप्लॉयड नेचर का है, ठीक है। क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल क्या हुआ, मियोसिस न करके माइटोसिस करके वो एक डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बनाया, और उसी में जो एपोमिक्टिक इनिशियल सेल था जो एग के जगह पर दिखाया गया है वो एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो ये हो गया आपको डिप्लोस्पोरी, ठीक है, डिप्लॉयड स्पोर बनता है। उसका ये है एपोस्पोरी। एपो का मतलब क्या होता है, अवे, अवे फ्रॉम, और स्पोर यानी कि मेगा स्पोर जो है वो हिस्सा नहीं लेगा किस चीज में, एम्ब्रियोसैक बनाने में। मेगा स्पोर हिस्सा नहीं लेगा, वो मेगा स्पोर के बगल में कोई दूसरा सेल होगा जो मेगा स्पोर के जगह पे वो काम करेगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे एपोस्पोरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तीनों को, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी और स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, सभी को हम एक रेफरेंस लेंगे, किसका, सेक्सुअल, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और उसके रेफरेंस में तीनों को बाय पिक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 फिगर दिए गए हैं, 1, 2, 3 और ये 14 फिगर है।
जिसमें ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ लिखा हुआ एम्फी मिक्सिस। एम्फी का मतलब दो होता है, मिक्सिस का मतलब मिक्सिंग होता है, यानी दो का मिक्सिंग। दो का मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिक्सिंग होगा, यानी फ्यूजन होगा, तो वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और उसमें ये एम्ब्रियो बना और ये सीड का कुछ पार्ट है ऊपर का, तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल एम्ब्रियो है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम एपोमिक्सिस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तीनों जो है, नीचे का तीनों फिगर एपोमिक्सिस को शो कर रहा है, ऊपर वाला एम्फीमिक्सिस है, यानी नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ मेगास्पोर मदर सेल था और उसके बगल में न्यूक्लियस था, यानी न्यूक्लियस से ही मेगास्पोर मदर सेल डिराइव होता है। तो यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा, म्यूसिस फर्स्ट होगा। म्यूसिस फर्स्ट होगा तो यहाँ ये जो एमएमसी है डिप्लॉयड, वो अब हैप्लॉयड दो सेल बन जाएगा, डायड बन जाएगा। फिर इसमें म्यूसिस सेकेंड होगा तब पूरा कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चार सेल बन जाएगा, चार तो मेगास्पोर बनेगा, जिसमें से तीन मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाएगा और एक ही मेगास्पोर क्या होगा, फंक्शनल होगा। दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, माइटोसिस होगा, तीन बार माइटोसिस होगा। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। तो आपको एम्ब्रोसाइक मिल जाएगा नॉर्मल, जो आप इससे पहले पढ़े हुए हैं, जब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़े थे, एम्ब्रोसाइक फॉर्मेशन पढ़े थे, तो यही पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया गया है ये, कि देखिए यहाँ पे एक सेल अंदर की तरफ निकला हुआ है, और वो कहाँ से निकला हुआ है, देखिए ये न्यूक्लियस का लेयर है, न्यूक्लियस के लेयर से एक सेल अंदर की तरफ एम्ब्रोसाइक की तरफ घुस गया है। ठीक है, तो ये जो एंट्री हुई है इसको कहते हैं प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियर सेल। और ये सेल क्या करेगा, ये क्या हुआ, बॉडी का पार्ट हो गया, तो सोमेटिक पार्ट हो गया, ये सोमेटिक सेल हो गया। अब यहाँ पे ये सेल क्या करेगा, एम्ब्रियो का काम करना शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए कि इसमें नॉर्मल डबल फर्टिलाइजेशन होता है, नॉर्मल डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये तो एग फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ एंडोस्पर्म बनेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो एम्ब्रियो बनेगा, एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो बना है जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दूसरा एम्ब्रियो जो बना है वो न्यूक्लियस से बना है। ठीक है, तो ये आपको स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहलाता है, या एडवेंटिव एम्ब्रियो कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हुआ है, लेकिन यहाँ से एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ एपोमिक्सिस, बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नया सवाल उठ रहा है कि दो एम्ब्रियो है, एक ही ओव्यूल में दो एम्ब्रियो है, एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो होना चाहिए क्योंकि एक एग बनता है, लेकिन यहाँ पे दो एम्ब्रियो है। तो दो एम्ब्रियो है, उससे ज़्यादा एम्ब्रियो अगर एक ही ओव्यूल में बन जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो ये पॉली एम्ब्रियोनी को भी हम लोग इसी में लास्ट में पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के लास्ट में पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी होने का आपको कारण पता चल गया कि एम्ब्रियोसाइक में बाहर से कोई सेल अंदर आ जाए और वो एम्ब्रियो का रूप ले ले। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक से अधिक एम्ब्रियो वहाँ पे बन जाएगा, तो इसलिए फिनोमिनन को कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी, जो आपको आम के बीज में देखने को मिलता है और संतरा, नींबू, इन सब प्लांट के बीज में देखने को मिलेगा पॉली एम्ब्रियोनी। उसके बाद तो ये आपको एक हो गया एपोमिक्सिस, जिसका नाम है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, क्योंकि स्पोरोफाइट आप जानते हैं डिप्लॉयड नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ये दूसरा टाइप है एपोमिक्सिस का, जिसमें ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, जिसमें मियोसिस होना था। क्या होना था, मियोसिस होना था, लेकिन मियोसिस नहीं हुआ, वहाँ पर माइटोसिस हो गया है। माइटोसिस हो गया तो दो सेल बनेगा, दोनों डिप्लॉयड ही बनेगा। यहाँ देखिए मियोसिस बना, मियोसिस हुआ तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया, जबकि यहाँ माइटोसिस हुआ है तो डिप्लॉयड ही नेचर रहा। अब यहाँ पे तीन बार माइटोसिस होगा तो टोटल 8 सेल बन जाएगा, 8 सेल बन जाएगा तो फिर उसमें डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए मैंने लिख दिया है माइटोसिस हुआ, एक और माइटोसिस होना था, जगह की कमी थी, इसलिए मैंने माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन लिख दिया है। माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद क्या होगा, ये आपको एम्ब्रियोसाइक बन जाएगा। लेकिन इस एम्ब्रियोसाइक में ये सब जो एम्ब्रियोसाइक है ये सब हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, एक एक सेल एम्ब्रियोसाइक का हैप्लॉयड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड होगा। ये सब सेल क्या होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा, 2n उसमें क्रोमोसोम होंगे।
तो अब ये एग की जगह पर है, लेकिन ये एक्चुअल एग नहीं है, ठीक है। ये एपोमिक्टिक इनिशियल सेल है, या तो हम इसको एपोमिक्टिक इनिशियल सेल कहेंगे या डिप्लॉयड एग कह सकते हैं, ठीक है। अब ये डिप्लॉयड एग या एपोमिक्टिक इनिशियल सेल क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हुआ है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे तो आप नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ लिख ही दिए हैं, हम डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ लिख दिए हैं, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे मैंने मेल गैमेट को शो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट एम्ब्रियो का रूप ले रहा है। इसलिए इसको हम कहेंगे गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस इसलिए कहा है क्योंकि ये गैमेटोफाइट जो है वो बिना मियोसिस के बना है और उसमें एपोमिक्सिस हुआ है। यहाँ स्पोरोफाइट से एक सेल निकल के आ रहा है, यहाँ गैमेटोफाइट का ही सेल एम्ब्रियो बना रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। और डिप्लोस्पोरी इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ डिप्लॉयड स्पोर है, ये जो स्पोर का काम कर रहा है ये डिप्लॉयड है, इसलिए डिप्लोस्पोरी हो गया। यहाँ पे क्या है, ये आपको लग रहा होगा कि एमएमसी होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगा, जैसा कि यहाँ पे ये एमएमसी है, यहाँ भी एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ भी मेगास्पोर मदर सेल है। यहाँ भी आपको यही समझ में आ रहा होगा कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, ये एपोस्पोर इनिशियल सेल है। मेगास्पोर मदर सेल यहीं कहीं पर होगा, मेगास्पोर मदर सेल यहीं कहीं पर होगा, लेकिन उसके बगल में क्या है, एपोस्पोर इनिशियल सेल है। जो एपोस्पोर इनिशियल सेल 3 राउंड माइटोसिस लेता है तो 8 सेल बनेगा, उस 8 सेल का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होने के बाद वो एक आइडियल एम्ब्रियो साइक का रूप ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग जैसा जो सेल है, ये एपोस्पोर इनिशियल सेल है, इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और ये एम्ब्रियो भी बिना फर्टिलाइजेशन के ही बना है, बिना किसी मेल गैमेट के फ्यूजन के बना है, इसलिए ये एपोमिक्सिस भी क्या है, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस है और एपोस्पोरी है। एपोस्पोरी का मतलब आप समझ गए होंगे कि स्पोर बना ही नहीं, एपो माने अवे फ्रॉम, अवे माने बिल्कुल नहीं, हट के यहाँ पे कहा जा रहा है, और स्पोरी माने स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर नहीं बन रहा है, बिना स्पोर बने हुए क्या हुआ कि ये एपोस्पोर इनिशियल सेल क्या हुआ, एम्ब्रियो को बना दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये 4 फिगर एक के बाद एक बना करके और ये नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिगर है उसके रेफरेंस में एपोमिक्सिस को बताने की कोशिश की है। इसको आप लोग कई बार देखेंगे, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। और इसके साथ अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का क्या महत्व है, क्या इसकी अहमियत है, इसके फ़ायदे क्या है और इसका नुकसानात क्या है, इससे हानि क्या है और इसका लाभ क्या है, ये हम इसके बाद जस्ट पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान या हमारा भारत जो है वो किसानों का देश है, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो लिखा है वो फार्मर के रिस्पेक्ट में लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ हाइब्रिड सीड हर साल खरीदना पड़ता है, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रुपया खर्च करना पड़ता है हाइब्रिड सीड खरीदने के लिए, और फिर वो अगले साल वो हाइब्रिड सीड में सेग्रीगेशन हो जाता है कैरेक्टर का। जैसा कि आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद नया कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है उस वैराइटीज़ में, तो फिर हम अगले साल नया सीड फिर से खरीद लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर साल हमें खर्च करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा रुपये सिर्फ बीज खरीदने में। तो इससे क्या होता है, किसान परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे अगर पता चल गया है कि किसी भी प्लांट में एपोमिक्सिस हो रहा है, उसमें क्या है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन रहा है और वो सीड वायबल है, वो सीड के अंदर एबिलिटी है जर्मिनेशन करने की, तो हम क्या करेंगे, क्यों नहीं उस सीड का जो एपोमिक्टिक जीन है वो जीन हम अपने फसल वाले पौधों में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि जो हम एक बार हाइब्रिड तैयार कर ले और उस एपोमिक्टिक जीन के साथ, तो क्या होगा कि वो जो बीज बनाएगा उसके बीज में फिर बदलाव नहीं आएगा। वो हाइब्रिड कैरेक्टर जो हम बहुत मेहनत के साथ उस बीज में लाने की कोशिश किए हैं वो चलता रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
उसको फिर बार बार बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नॉट अकर, एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, दो गैमेट जब फ्यूज होगा ही नहीं तो नया कैरेक्टर कहाँ से आएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए सेग्रीगेशन नहीं होगा कैरेक्टर का। हाइब्रिड प्रोजेनी में कैरेक्टर जैसा है वैसे ही रहेगा। दिस कंडीशन मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर कांस्टेंट। अभी मैंने कहा है कि हाइब्रिड कैरेक्टर जैसा है वैसे ही रहेगा, तो क्या होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो हमारा हाइब्रिड बीज हाइब्रिड ही रहेगा, उसको हमको हर साल नया बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मर विल नॉट हैव टू स्पेंड ह्यूज मनी। किसान को बहुत ज़्यादा मात्रा में धन खर्च करने की जरूरत नहीं है, रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसके लिए, फॉर परचेजिंग हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष हाइब्रिड वेराइटी का हमको सीड खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा हाइब्रिड एपोमिक्टिक सीड बनाने लगे तो क्या होगा, उसके अंदर में बदलाव नहीं आएगा। तो जिस नेचर का बीज हम पहली बार खरीदे थे, हमारा फसल वही नेचर का बीज हर साल बनाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, जब उसके अंदर बदलाव ही नहीं होगा तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी उसके अंदर आएंगे। जैसे एपोमिक्सिस डज नॉट अलाउ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये आपको पता हो गया, क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं होता है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है। तो क्या होगा, नया कैरेक्टर नहीं आएगा अगला जनरेशन में। जब नया कैरेक्टर नहीं आएगा अगला जनरेशन में, हो सकता है माहौल बदल जाए, मौसम बदल जाए, और ये जो हमारा वेराइटी है उस माहौल में जीने को सक्षम ना हो, उस माहौल में नहीं जी सकता हो। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हाइब्रिड है वो परा का परा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, तो जो हमारे पास फसल है, जो हमारे आसपास में पेड़ पौधे हैं, उसको भी हालात के हिसाब से, माहौल के हिसाब से बदलना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि अगर एपोमिक्सिस हर जगह हो जाता है तो उसके अंदर में इवोल्यूशन नहीं होगा, उसके अंदर में नए कैरेक्टर का इवोल्यूशन नहीं होगा, नया कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो क्या होगा, हो सकता है कि आगे चल करके उस स्पेसीज का ज़िंदगी खतरे में हो जाए। तो इसलिए हमें ज़रूरत के मुताबिक एपोमिक्टिक सीड को अपनाना चाहिए और फिर नए वैरायटी को भी हमें इवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जो इससे पहले स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में एक नए एम्ब्रियो को देखा था, जिसको मैंने कहा था कि वो न्यूसेलर सेल से प्रोट्रूड होकर के एक एम्ब्रियो बना लिया है, और जो नॉर्मल एम्ब्रियो वो तो था ही। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा सेल आ गया है न्यूसेलस का अंदर की तरफ बाहर से, तो एक क्या कई सारे सेल अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इसके अंदर में एक ही एम्ब्रियो सेट में कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन हम लोग इसी लेक्चर में देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पॉली एम्ब्रियोनी हेडिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे ओव्यूल का एक फिगर बनाया गया है। ओव्यूल के फिगर से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, परिचित हैं कि ओव्यूल में ये न्यूसेलस है, उसके ऊपर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, और ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और ये न्यूसेलस का लेयर है। इसमें क्या होता है, न्यूसेलस के सेल का प्रोट्रूजन होता है अंदर की तरफ। न्यूसेलस का सेल एम्ब्रियो सैक की दीवार को भेदते हुए एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाता है, और यहाँ पे वो एम्ब्रियो बना लेता है, कई सारा एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल एम्ब्रियो इन वन ओव्यूल, एक ही ओव्यूल में मल्टीपल माने कई एम्ब्रियो बन रहे हैं। एक एम्ब्रियो तो नॉर्मली बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 और न जाने कितने, लेकिन 2 या उससे अधिक बन सकता है। ठीक है, वो कहाँ से बन रहा है, न्यूसेलस का सेल प्रोट्रूड कर जा रहा है, अंदर भेद करके अंदर आ जा रहा है, किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर में। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना हो रहा है, और ये अक्सर प्रायः देखने को मिलता है मैंगो में। आप आम के गुठली को जब फुला देंगे पानी में या मिट्टी में डाल देंगे, कुछ दिन के बाद उसमें जर्मिनेशन होगा, अंकुरन होगा, तो उसके अंदर से अंकुरन निकलेगा जब, तो देखेंगे कभी कभी एक से ज़्यादा पेड़ निकल जाता है। तो एक से ज़्यादा पेड़ जो निकल रहा है, इसका मतलब एक से ज़्यादा छोटा छोटा एम्ब्रियो उसके अंदर में था। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि पॉली एम्ब्रियोनी उसके अंदर में कंडीशन आ गया था।
इसलिए एक से अधिक पेड़ उस बीज से निकल रहा है। द इमरजेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रोनी इज थॉट टू बी ए रिजल्ट ऑफ एपोमिक्सिस। ये जो पॉलीएम्ब्रोनी जो हमको देखने को मिल रहा है माहौल में, वो क्यों हो सकता है? तो इससे पहले हम लोगों ने एपोमिक्सिस पढ़ा है, तो एपोमिक्सिस का ही कारण हो सकता है कि एक से अधिक एम्ब्रियो बन गया। हालांकि एंजियोस्पर्म में जो आइडियल कैरेक्टर है कि उसके अंदर में एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। वो एक्सेप्शन होगा कि 2 ठो एक बन सकता है, लेकिन ऐसा बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो देखते हैं तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस का सेल ही प्रोट्रूड क्या होगा या इंटेगुमेंट का सेल प्रोट्रूड क्या होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर में। इसके कारण क्या हुआ कि वो एक से अधिक एम्ब्रियो बन गया। तो यहाँ पे कह रहा है एपोमिक्सिस का ही परिणाम हो सकता है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो या पॉली एम्ब्रियो का केस आ रहा है। उसके बाद एक और उसी से मिलता जुलता बात है यहाँ पे कि द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉली एम्ब्रोनी इन ए स्पीशीज इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ वन in which there is high probability of एपोमिक्सिस। कह रहा है कि पॉली एम्ब्रोनी का जो अस्तित्व है, जो उसका वजूद है इस प्लांट के स्पीशीज में, वो ऐसा माना जाता है कि उस प्लांट में जिसके अंदर पॉली एम्ब्रोनी है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एपोमिक्सिस या हाई डिग्री ऑफ एपोमिक्सिस, उसके अंदर में एपोमिक्सिस की बहुत ज़्यादा संभावना है, जिसके अंदर में पॉली एम्ब्रोनी देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें बायोटेक्नोलॉजी में अच्छी खासी मदद मिल सकती है कि हम उस पेड़ को चुनेंगे एपोमिक्टिक जीन को खोजने के लिए जिसमें पॉली एम्ब्रोनी होने का ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि पॉली एम्ब्रोनी में क्या है कि नॉर्मली एक एम्ब्रो बनता है, लेकिन एक से ज़्यादा एम्ब्रो जो है वो क्या हुआ, एपोमिक्सिस के कारण हुआ होगा। तो हमको उस पेड़ में एपोमिक्टिक जीन आसानी से मिल सकता है, ऐसा हमारा उम्मीद, ऐसा हमारा मानना होता है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने व्यू को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को जागरूक बना सकते हैं और नई नई खोज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत कुछ समझने को मिला है हम लोगों को। और जो हम लोगों ने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा था एनिमल के केस में, एपोमिक्सिस पार्थिनोजेनेसिस से मिलता जुलता ही केस है। तो हम लोग इसको पार्थिनोजेनेसिस का एक फॉर्म भी कह सकते हैं। किसको? एपोमिक्सिस को, जो प्लांट के केस में स्पेशली देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चैप्टर इसी टॉपिक के साथ ख़त्म हो रहा है। और इस पूरे लेक्चर में जहाँ से ये चैप्टर शुरू हुआ है और अब तक कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो इससे सवाल बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ रहेगा, आप मुझे बाय फ़ोन भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसे बार बार पढ़ें, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से ये फाउंडेशन है। इसको जितना पढ़ेंगे उतना फ़ायदा होगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शुक्रिया।